हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज है मेरा डे 2 स्टडी का। और जो मेरे साथ लग चुके हैं, चाहे 3 ही लोग हो चाहे 4 ही लोग हो, बट उन लोगों ने भी आज अपना सुबह उठकर मॉर्निंग में टास्क लिखा होगा। आई होप सो, क्योंकि मैंने सुबह उठ के मॉर्निंग में टास्क लिखा है कि आज मुझे क्या क्या करना है और कैसे कंप्लीट करना है, और कल जो मेरा पेंडिंग था उसको आज करना है। वैसे तो कल मेरा कुछ भी पेंडिंग नहीं था, मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। और आज को जो सिलेबस मैंने लिखा था, मतलब जो भी मैंने दिन डिफाइन किया था अपना कि आज क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, किसको कौन से काम नहीं करना है, मतलब जो भी अपना दिन डिफाइंड करना है कि मतलब आप दिन कैसे पूरा बिताने वाले हैं और क्या क्या करने वाले हैं और कितना पढ़ने वाले हैं। और जितने भी डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स हैं उनको अपने आप से थोड़ा दूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए जो वैसी चीज़ों पे जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे, आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करे, प्लस ऐसी चीज़ें जो आपका माइंड एकदम पॉजिटिव रखे, अपने एम की तरफ रखे, ऐसी चीज़ों की तरफ आपको फोकस करना है। तो ये था हमारा मॉर्निंग के टास्क के बारे में। उसके बाद फिर मैं गई थी लाइब्रेरी जाने के बाद मैंने वहाँ पे आज सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं ना तो सिर्फ हमारे जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर होते हैं, लेकिन अगर हम अपने क्वेश्चंस करते हैं तो हमारा डाउट क्लियर, मतलब जो भी कन्फ्यूजन होता है ना वो क्लियर हो जाता है। तो कंसेप्ट तो आप पढ़ के क्लियर कर लेंगे और कन्फ्यूजन क्वेश्चंस करके हो जाते हैं क्लियर। आप लोग हमेशा याद रखिए कि क्वेश्चंस आपको करने हैं। आप थ्योरी पढ़ोगे तो पढ़ते रह जाओगे, लेकिन जब आपको क्वेश्चंस आएंगे ना आपका दिमाग एकदम मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा। अरे यार मत बोलो बीच में प्लीज़। तो मैंने आप लोग को जैसे बताया कि अगर आप क्वेश्चंस सॉल्व करते हो तो आई एम सो सॉरी। वो थोड़ा मेरे घर के लोग हैं डिस्टर्ब करने के लिए आ गए थे, फ्लो बिगाड़ दिया उन्होंने मेरा। लेकिन अगर देखिए, अगर आप क्वेश्चंस करते हो ना तो बहुत बेनिफिशियल होता है, ये आप लोग भी जानते होंगे कि अगर हम पढ़ाई करने के बाद क्वेश्चंस करते हैं तो हमको ऑब्वियसली हम जब एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे हमको क्वेश्चन से आएंगे, थ्योरी तो आएगी नहीं। तो क्वेश्चंस लिखने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो उनको सॉल्व करना है। तो आप क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं पहले ऐसे ही करती थी, थ्योरी पढ़ती थी लेकिन क्वेश्चंस नहीं करती थी, जिसका असर मेरे सीटेट के एग्ज़ाम पे बहुत ज़्यादा हुआ था, उसकी वजह से। सो गाइज, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जैसे मैंने आज लाइब्रेरी जाके क्वेश्चन सॉल्व किए थे ऑपरेटिंग सिस्टम के। आज मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का कल रात को जो कंसेप्ट किया था उस पर बेस आज क्वेश्चंस किए, और मुझे बहुत अच्छा लगा क्वेश्चंस करके। क्योंकि थ्योरी अगर आपको क्लियर होता है तो क्वेश्चंस करते तो क्वेश्चन के आंसर भी आते हैं, कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं, कन्फ्यूजन भी क्लियर होता है। तो ये मैंने इतना किया। फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी, तो शाम हो चुकी है। शाम के सब काम करके फिर रात में मैं फिर 3 घंटा पढ़ूंगी। सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा। अगर बीच में टाइम मुझे मिलता नहीं है तो मतलब मान के चलिए कि डेली में 6 घंटे पढ़ती हूँ, एंड दैट्स इनफ फॉर BPSC TRE 4 एग्जामिनेशन। अगर इतना भी हम कंटिन्यूटी के साथ मेंटेन करते हैं ना तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है। और उसके बाद जैसे बहुत सारे लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम है 14 दिसंबर को में भी, तो जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको मैं सिर्फ एक ही सजेशन दूँगी कि आप कितना भी पढ़े हैं, कितना भी कुछ किए हैं, अब बस उसको रिवीजन कीजिए और क्वेश्चंस कीजिए। और सबसे मेन पॉइंट है कि आप टाइम मैनेजमेंट सीख के आइए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सीटेट में मैक्सिमम लोग पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ ही नहीं पाते हैं या फिर पूरा अटेम्प्ट कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि टाइम मिलता ही नहीं है। आप जितने भी स्टूडेंट होंगे ना सबसे पूछिएगा, उनको टाइम की ज़रूर कमी पड़ती है। पढ़िए और टिक करते जाइए, पढ़िए और टिक करते जाइए। अब ऐसा मत करिए कि एक ही क्वेश्चन पे स्टक हो जाइए। कोई भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर ऐसा सेट होता है, सामने कुछ टफ दे देगा लेकिन पीछे इजी रहेगा। तो आप पूरा पेपर पहले पढ़िए, जो इजी है उसको करते जाइए करते जाइए। अब ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन पे आप स्टक हो गए और आगे की चीज़ें की ही नहीं, तो ऐसा नहीं करिएगा। ये सीटेट वालों के लिए था। और उसके बाद फिर एक और गलती हम सीटेट में करते हैं, जैसे कि CDP कर रहे हो तो CDP करें, जो पोर्शन आपका अच्छे से होकर है, जिसको आप अच्छे से कर लोगे पहले उसको अटेम्प्ट करिएगा, उसके बाद ही सब कुछ करिएगा। क्योंकि अगर हमको 90 पासिंग मार्क लाने तो मतलब आपके पास चांस है आप 60 क्वेश्चंस गलत कर सकते हो। तो आप 60 क्वेश्चन आप गलत करने के लिए आपको छूट है, तो 90 क्वेश्चन आप कैसे भी करेक्ट कर लोगे, जिसमें 30 नंबर CDP के रहता है और हर क्वेश्चन में 15-15 नंबर की पेडागोजी आती है, तो ऑटोमेटिकली 50-60 नंबर तो आप ऐसे ही स्कोर कर लोगे। तो प्लीज़ अपने एग्ज़ाम के बारे में सीरियस हो जाइए। अभी 14 दिन है, 14 दिन में भी एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई हो सकता है सीटेट का। और BPSC वाले तो कर ही रहे हैं प्रिपरेशन। लेट आएगा नोटिफिकेशन BPSC TRE 4 का, बट ज़रूर आएगा और उसकी प्रिपरेशन पे लगी रहिए। ऐसे वीडियोस पे डिस्ट्रैक्ट मत होइए कि BPSC TRE 4 नहीं आएगा, वो ज़रूर आएगा और ज़रूर होगा। और आप प्रिपेयर्ड रहेंगे, नोटिफिकेशन आएंगे और आपके हाथ में जॉब रहेंगी। बस इस बारे में सोचिए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।